एंकल स्प्रेन के केस में यानी कि एंकल स्प्रेन होने के बाद फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस क्यों इतनी ज्यादा जरूरी होती हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर तारिक कमाल फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एंड होम। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फिजियोथेरेपी में होता क्या है। फिजियोथेरेपी अमेरिका में या कुछ कंट्रीज में इसको फिजिकल थेरेपी भी बोलते हैं। थेरेपी का मतलब इलाज होता है और फिजियो या फिजिकल का मतलब हमारी बॉडी, हमारा जॉइंट्स और मसल्स इससे रिलेटेड, यानी कि वो इलाज जिसमें हम अपनी बॉडी की एक्टिविटी, जॉइंट्स की मूवमेंट, मसल्स की मूवमेंट के द्वारा इलाज करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एंकल स्प्रेन के बारे में भी जान लेते हैं ताकि आगे की बातों को समझने में आपको आसानी हो। एंकल स्प्रेन लिगामेंट की इंजरी होती है। जब हमारा एंकल ट्विस्ट हो जाता है या उसमें इंजरी होती है, लिगामेंट खिंच जाता है। लिगामेंट में जब सिर्फ खिंचाव आता है, कोई डैमेज नहीं होता, तो वो ग्रेड 1 होता है। जब लिगामेंट कुछ ज्यादा खिंच जाता है तो इसके कुछ फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, तो ये ग्रेड 2 होता है। और जब लिगामेंट इतना ज्यादा खिंच जाता है कि ये पूरी तरह से टूट जाता है, तो ये ग्रेड 3 होता है। ग्रेड 1 यानी कि जिसमें लिगामेंट सिर्फ खिंच जाता है, इसको आप घर बैठे बर्फ की सिकाई करके और थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट करके, रेस्ट करके कुछ ही दिनों में आप इसको ठीक कर सकते हैं। ग्रेड 2 में लिगामेंट्स के कुछ फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, तो इसको हील करने के लिए आपको रेस्ट बताया जाता है। इसके लिए डॉक्टर्स आपको तरह तरह के एंकल सपोर्ट बताते हैं, आपको एंकल ब्रेसेस बताए जा सकते हैं, आपको प्लास्टर लगाया जा सकता है या क्रैप बैंडेज बताया जा सकता है, यानी कि कुछ दिनों के लिए आपके एंकल को एक इमोबिलाइजेशन पीरियड में रखा जाता है ताकि एंकल के ऊपर किसी भी तरह की मूवमेंट ना हो, कोई बाहरी एक्सर्शन ना लगे, ताकि जो डैमेज पार्ट है लिगामेंट का वो आसानी से टाइम के साथ हील हो सके। होता क्या है कि जब एंकल को कुछ दिनों के लिए प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, इमोबिलाइजेशन पीरियड में रखा जाता है, तो जो मसल्स होती हैं एंकल के चारों तरफ, उनकी एक्टिविटी रुक जाती है। उनमें होने वाले जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ही कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों के अंदर मसल्स में अच्छी खासी वीकनेस आ जाती है। जब हमारा प्लास्टर हटता है या एंकल ब्रेस हटाया जाता है, यानी कि इस इमोबिलाइजेशन पीरियड से जब हम बाहर निकलते हैं कुछ दिनों के बाद, तो हमारे एंकल के चारों तरफ की मसल्स अच्छी खासी वीक हो जाती हैं। मसल्स हमारे बॉडी के वेट को अपने ऊपर लेती है, अपने ऊपर बेयर करती है जब हम खड़े होते हैं, जब हम चलते हैं। और ऑलरेडी आपके एंकल के चारों तरफ की मसल्स चूंकि वीक हो चुकी हैं, तो ऐसे में जब हम इस इमोबिलाइजेशन पीरियड के बाद जैसे ही चलना फिरना शुरू करते हैं या खड़े होना शुरू करते हैं, तो हमें पेन और स्वेलिंग आने की शिकायत होती है। इसके पीछे कारण यही है कि मसल्स चूंकि इतना वीक हो चुकी हैं, वो बॉडी का वेट अपने ऊपर नहीं ले पाती हैं, कंट्रोल नहीं कर पाती हैं उनको, जिससे बॉडी का मैक्सिमम वेट हमारे जॉइंट और जॉइंट के बाहर के लिगामेंट जो कि ऑलरेडी इंजर्ड हो चुका है उसके ऊपर पड़ता है, जिससे हमारा पेन आ जाता है और स्वेलिंग भी आने लगती है। तो एंकल स्प्रेन होने के बाद जो आपका इमोबिलाइजेशन पीरियड जैसे ही खत्म होता है, इसके बाद आप अपने एंकल के चारों तरफ की मसल्स को अगर स्ट्रेंथन कर लेते हैं, अच्छी खासी उसमें स्ट्रेंथ डेवलप कर लेते हैं एक्सरसाइजेस करके, फिर जब वो मसल्स, चारों तरफ की मसल्स हमारी बॉडी का वेट अपने ऊपर लेने लगेंगी, मैक्सिमम वेट अपने ऊपर लेने लगेंगी, तो मिनिमम वेट लिगामेंट और जॉइंट्स के ऊपर जाएगा। फिर हमें जो पेन और स्वेलिंग आने की कंप्लेन है वो नहीं होगी। तो ये एक सिंपल सा फंडा है कि एंकल इंजरी के बाद एंकल के चारों तरफ की मसल्स में एक मजबूती लाएं, उसमें स्ट्रेंथ डेवलप करें कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करके, खास तौर से मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और एंकल रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस। फिर आप अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटी है उस पर आए, चलना फिरना, दौड़ना या ज्यादा देर तक खड़े होना। फिर आपको एंकल स्प्रेन का जो पेन है उसके होने की दोबारा शिकायत नहीं होगी, दोबारा स्वेलिंग आने की शिकायत नहीं होगी। इसके अलावा एंकल स्प्रेन के केस में, यानी एंकल स्प्रेन होने के बाद फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज के और भी कुछ फायदे हैं, जैसे कि एंकल स्प्रेन रिकरेंस, यानी कि बार बार एंकल स्प्रेन का होना ये नहीं होगा। एंकल स्प्रेन होने के बाद जो बैलेंस की दिक्कत होती है वो ठीक हो जाती है। एक्सरसाइजेस करने से नेचुरल हीलिंग फास्ट होती है। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं और आपको वो एक्सरसाइजेस कब और कैसे करना है, इसके ऊपर मैं कई वीडियोस बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया मैंने, आप जाकर वहां से
देख सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस एक सीक्वेंस में करनी होती हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। तो जो नंबर 1 की एक्सरसाइजेज हैं उसको आप सबसे पहले करेंगे, नंबर 2 की एक्सरसाइजेज उसके बाद करेंगे, कितने दिनों के बाद करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी हुई हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि एंकल स्प्रेन के ऊपर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में और भी आप मुझे सुझाव दीजिए ताकि मैं अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर कर सकूं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे फायदा उठा सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।